भैया मैं आर डी शर्मा फॉलो करूं, भैया मैं आर एस अग्रवाल फॉलो करूं, भैया मैं एडुकांट फॉलो करूं, भैया मैं प्रदीप फॉलो करूं, भैया मैं ऑल इन वन करूं या अरिहंत करूं। तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि आपको कौन से रेफरेंस बुक लेने हैं 10th क्लास में टू स्कोर 98%। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहली जो बुक है वो है हमारी एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ये आपने कई जगह सुना होगा भी एनसीईआरटी पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ लो फुल मार्क्स आ जाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही ध्यान दो। बट एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भैया एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75% या 70% जो बोर्ड के पेपर होते हैं वो आते सिर्फ एनसीईआरटी से ही हैं। मतलब जो भी बोर्ड पेपर पिछले 10 साल के पेपर्स आप उठा के चेक कर लो, वो भी मैंने कर लिया है आपके लिए। तो ये देखने में मिला कि जो 70 से 75% जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आए हुए हैं एनसीईआरटी बुक से। अब एनसीईआरटी बुक्स में कहां से आए हैं? तो एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज, इंडेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पलर और इंटरनल क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी बुक से। तो इस सारी चीजों से समझ में आता है भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों टीचर्स और भी लोग सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 70% पेपर बोर्ड का एनसीईआरटी से ही आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैरी विथ योर एनसीईआरटी बुक। आपको अपनी पूरी एनसीईआरटी बुक पहले खत्म करनी है, उसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक में स्विच करेंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। सो अब बात कर लेते हैं साइंस की कि हम एक साइंस में कौन सी रेफरेंस बुक यूज कर रही है। जो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं ये मेरे कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो साइंस के लिए जो आप बेस्ट बुक यूज कर सकते हैं, पहली होती है एस चांद और दूसरी मैं सजेस्ट करूंगा आपको प्रदीप। अब दोनों में बेस्ट कौन है ये आप डिसाइड करेगा, मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताता हूं। एस चंद में जो लैंग्वेज यूज की गई है बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल है, जो आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ के बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रदीप एक हाई लेवल बुक है, इसमें लैंग्वेज आसान है बट टर्म्स और कॉन्सेप्ट थोड़े डिटेल्ड फॉर्म में है। तो जिन बच्चों को अगर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पकड़ना है वो प्रदीप फॉलो कर सकते हैं, और जिनको सिर्फ एक रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप एस चंद फॉलो कर सकते हैं। ये तो हो गई बुक्स की बात। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड हुए तो आपको एक सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी कॉन्फिडेंस और आपके मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा सैंपल पेपर में ओसवाल या अरिहंत, दोनों अपने लेवल पे बेस्ट बुक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पूरी फिनिश करनी है साइंस की, उसके बाद आप स्विच करेंगे किसी भी रेफरेंस बुक पे, चाहे वो एस चंद हो चाहे वो प्रदीप हो। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और मार्क्स इंक्रीमेंट होगा। मूविंग ऑन टू अवर फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स। अब मैथ्स में दो बुक हैं, जो है एक आर डी शर्मा और एक है आर एस अग्रवाल। दोनों में काफी ज्यादा युद्ध है कि हम कौन सी बुक करें। लोग बहुत ज्यादा कॉम्पीट करते हैं कि हम ये बुक कर लेंगे ये बुक कर लेंगे, बट मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन से दोनों बुक बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। नो डाउट बोथ द बुक्स आर द बेस्ट ऑफ देयर, बट मैं रिकमेंड आपको करूंगा आर डी शर्मा। अगर आप बड़ी क्लास में 11th 12th में मैथ्स ले रहे हैं तो आपके लिए आर डी शर्मा इज बेस्ट। क्यों? इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इजी हैं और आपको पूरी बुक, इतनी मोटी बुक पूरी सॉल्व नहीं करनी है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक टिप कि आप एग्जाम्पल्स पूरा सॉल्व करें, क्वेश्चंस कुछ करें और आपके जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन जो आपका हाईलाइटेड व्हाइट बोर्ड में लिखा होगा उससे ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे आप पूरी आर डी शर्मा कंप्लीट कर पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट एंड बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। और एज सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक मैंने आपको पहले सजेस्ट कर दिया था, वो आप यूज कर सकते हैं अरिहंत का या ओसवाल का। तो ये सारी बुक्स मिलेंगी कहाँ से? तो इन सबको बुक्स को आप एक अपने स्टेशनरी शॉप से ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से भी पिक कर सकते हैं आपकी बेस्ट बुक्स। जो आपको बेस्ट लगे वहां से आप पिक करिए, परचेज करिए और आज से ही और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सो मूविंग ऑन टू अवर थर्ड सब्जेक्ट दैट इज सोशल साइंस। कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो सोशल साइंस के कंसेप्ट्स और
थ्योरी कंसाइज फॉर्म में देते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी तरफ से 2 बुक्स, एक तो एग्जाम आइडिया और दूसरा है अरिहंत। एग्जाम आइडिया में आपके जो कॉन्सेप्ट है या फिर चैप्टर की समरी है वो बहुत ज्यादा कंसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी पूरा थॉरली पढ़ा है तो आपकी जो समरी है उसको आप पढ़ के एकदम कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। और बात करें अगर अरिहंत की, अरिहंत इज नॉट बैड, इट इज ऑल्सो गुड। इसमें भी आपको कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगा थ्योरी, बट द वर्ड डिफरेंस इज देयर। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जाम आइडिया। अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन से जो बुक्स मैंने यूज की हैं और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा तो उसको देखने के लिए एंड तक पूरी वीडियो को जरूर देखना। अब बात कर लेते हैं मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। हमेशा सारे बच्चे मैथ्स या साइंस हिस्ट्री पे 95, 90 प्लस 90 स्कोर कर लेते हैं, बट लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में मार्क्स 70, 80, 60 रह जाते हैं, बिकॉज दे कंसिडर इंग्लिश एज ए अंडररेटेड सब्जेक्ट। वो इंग्लिश की वैल्यू नहीं करते। बट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इंग्लिश की वैल्यू करो। आप मैथ साइंस हिस्ट्री पूरी वीक पढ़ो, बट हफ्ते में एक दिन जरूर निकालो जिस दिन आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को पढ़ो, जिससे आपकी जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो और परसेंटेज भी इंक्रीज हो, वरना ये एक डाउनफॉल करता है आपके मार्क्स को। तो इसके लिए जो रेफरेंस बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ऑल इन वन। 10th, 11th, 12th तीनों क्लासेस के लिए बेस्ट बुक जो मैंने यूज किया और मैंने 90 प्लस गेन किया है इंग्लिश में, वो बुक है ऑल इन वन। इसमें आपको शॉर्ट समरी, डिटेल्ड क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन समरी दी हुई है, जिसको आप पढ़कर फुल स्कोर कर सकते हैं। एंड डोंट कंसिडर इंग्लिश एंड हिंदी एज अंडररेटेड सब्जेक्ट, दे आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट, और यही अगर आप पढ़ेंगे प्रॉपर तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं अगर अपने पर्सनल, अगर मैं अभी क्लास 10th में होता तो मेरे क्या रिकमेंडेशन होते, मैं कौन से बुक्स चूज करता अपनी मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश हिंदी के लिए, जिससे मैं एक स्ट्रेटजी बनाकर फुल मार्क्स ला सकता। पहले जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मैं सबसे पहले एनसीईआरटी करता, उसके बाद मैं सॉल्व करता अपनी आरडी शर्मा, और उसके बाद अपने सैंपल पेपर में ओसवाल का सैंपल पेपर। अब जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है साइंस। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता अपनी पूरी एनसीईआरटी को, उसके बाद मैं थ्योरी के लिए पढ़ता एसचंद, और कुछ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं रिफर करता अपनी प्रदीप की बुक। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करता मैं ओसवाल से, सैंपल पेपर से। थर्ड आता है अपना सोशल साइंस। सोशल साइंस में पूरा एनसीईआरटी थॉरली पढ़ता, उसके बाद मैं एग्जाम आइडिया से उसके शॉर्ट कंसाइज थ्योरी पूरी लर्न करता, समझता। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता ओसवाल से। उसके बाद आता है अपना इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी में मैं दोनों में यूज करता अपनी एनसीईआरटी बुक्स पूरी, उसके बाद ऑल इन वन का पूरा कंसाइज कंसेप्ट एंड डिटेल्ड क्वेश्चन, और उसके बाद प्रैक्टिस करता अपना ओसवाल एंड अरिहंत के सैंपल पेपर से। पर्सनल रिकमेंडेशन मैं सभी को देना चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे इन रूल्स को। ये नहीं बुक्स ले ली बस हो गया, नहीं, बुक्स ली है, थोड़ा पढ़ो, एक पेज पढ़ो, लेकिन डेली का पढ़ो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ोगे तो पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे, और एंड ऑफ द डे आपके 97 से 98% स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा थोड़ा आज से शुरू करोगे। इसलिए अभी जाओ, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से बुक परचेज करो और आज से ही भिड़ जाओ। सो फोड़ दो, एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी या।